हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं, सबको थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि हम क्या टॉपिक लेकर आए हैं। वो है स्क्रिप्टिंग। सबसे पावरफुल टेक्निक, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे पावरफुल टेक्निक कोई है तो आई थिंक वो स्क्रिप्टिंग है। मैं बताती हूँ कि कैसे सबसे पावरफुल टेक्निक स्क्रिप्टिंग है, बट आप उसको सही तरीके से करो तो उसके रिजल्ट्स हमेशा मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं, बहुत ब्यूटीफुली मिलते हैं। स्क्रिप्टिंग जैसे मैं जो सिंपल तरीके से करती हूँ, मैं हमेशा वही बताने की कोशिश करती हूँ कि मैं जिस तरीके से स्क्रिप्टिंग करती हूँ, क्योंकि मैं उसको फील करके करती हूँ। मुझे ऐसे नहीं है कि स्टेटमेंट की तरह मैं उसको करूँ, क्योंकि उससे कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मैं आज वो आसान तरीका शेयर कर रही हूँ जिससे मैं स्क्रिप्टिंग करती हूँ। मैं अपनी लाइफ की स्टोरी लिख रही होती हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप समझ पाओ कि बेसिकली स्क्रिप्टिंग कैसे की जाती है। बहुत सारे लोग उसको जर्नलिंग कहते हैं, बहुत सारे लोग उसको राइटिंग कहते हैं, जैसे होता है ना राइटिंग लेटर्स या कुछ भी, किसी भी फॉर्म में आप कह दो। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसको लिख रहे हो, जो आप चाहते हो ना उसको आप लिख रहे हो, वो होती है स्क्रिप्टिंग। मतलब आप एक अपनी एक लाइफ को पहले लिख रहे हो जो अभी आने वाली है, तो उसकी एक स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हो कि इस तरीके की लाइफ मेरी आने वाली है, वो होती है स्क्रिप्टिंग। ठीक है। जैसे मूवीज़ में होता है, जो एक्टर्स होते हैं वो एक्ट कब करते हैं, वो मूवी कब पूरी तैयार होती है, वो विजुअलाइजेशन वाली पिक्चर कब तैयार होती है, जब उनके पास वो स्क्रिप्टिंग होती है, जब उनके पास वो लाइंस लिखी हुई होती है, वो सीन्स लिखे हुए होते हैं। तो यही आपको आज करना है। आज आपको अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सीन लिखना है। जैसे आप पहले सोच लीजिए कि आपको क्या चाहिए। मेरे को ये खूबसूरत ये चीज़ चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप स्क्रिप्टिंग करें ऑफकोर्स वो आपके लिए बहुत प्यारी है, आप उसे बहुत चाहते हैं। तो उसके लिए हम स्क्रिप्टिंग करेंगे आज। स्क्रिप्टिंग करनी कैसे है? स्क्रिप्टिंग जब भी आप करो, हमेशा ऐसे करो कि वो चीज़ आपने पा ली है, उसके पाने के बाद के जो आपके इमोशंस होते हैं ना, वो आप पेपर पे लिख लो। अब जैसे मैं कहूँ कि मुझे घर चाहिए, मैं घर के लिए स्क्रिप्टिंग करना चाहती हूँ, तो मैं शालू कैसे करूँ? तो आपको ये तो पता होगा ना कि मुझे किस तरीके का घर चाहिए। तो सबसे पहले जो मैं करती हूँ एक इस वाले पेज पे ना की पॉइंट्स उतार लेती हूँ। जैसे मुझे घर चाहिए, मैंने हेडिंग डाल दी घर या मेरा घर। उसके बाद मैंने लिखा उसमें क्या क्या चाहिए। जैसे एक बड़ी बालकनी, तो मैंने लिख दी बड़ी बालकनी। ठीक है, पहले मैं की पॉइंट्स वर्ड्स उतारूंगी ताकि मुझे स्क्रिप्टिंग में हेल्प मिले कि मुझे मेरे घर में क्या क्या चाहिए। तो मैंने वहाँ पे लिखा गार्डन। कैसा गार्डन, वो भी मैंने लिखा कि ग्रीन, इस तरीके का पूरा बिछा हुआ है, इतने सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। फिर मैंने लिखा कि रूम्स कैसे, 2 रूम्स का चाहिए या 3 रूम्स का चाहिए, वो लिखा मैंने। टाइल्स कैसे कलर्स के चाहिए, बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, फ्लोर कौन सा चाहिए मुझे, कैसे सराउंडिंग होने चाहिए, क्या इन्वायरमेंट होना चाहिए, वो मैंने यहाँ लिखा। अब मेरे की पॉइंट्स तैयार हो गए कि घर में मेरे कम से कम ये चीज़ें होनी चाहिए, है ना। आपका इंग्रेडिएंट तैयार हो गया, आपके पास सारे मसाले तैयार हैं कि बालकनी होनी चाहिए, 2 रूम्स, है ना, किचन, किचन की ये टाइल्स, ये गार्डन, ये सारे इंग्रेडिएंट। अब यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स का बनाना है रेसिपी। समझ गए आपके, ये इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, अब हमें बनाने हैं रेसिपी। अब रेसिपी कैसे बनेगा? सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हर एक चीज़ ना आपकी हाई वाइब्रेशन में है, तो अगर आप ऐसे करो, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे ये दिया, थैंक यू, कभी नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत लो वाइब्रेशन में हो। आपकी जो विश है वो यहाँ इस वाले वाइब्रेशन में। एक बात बताओ, आपकी विश यहाँ है, आपको कैसे पता चलेगा कि वो हाई वाइब्रेशन में? क्यों? क्योंकि विश को पाने के बाद आपको कैसा महसूस होता? खुशी महसूस होती। तो हैप्पीनेस कौन सी फ्रिक्वेंसी है? हाई फ्रिक्वेंसी। आपको उसको पाने के बाद क्या फील होता? सेटिस्फेक्शन होता। कौन सी फ्रिक्वेंसी है सेटिस्फेक्शन? हाई फ्रिक्वेंसी। और क्या फील होता है? एक्साइटमेंट, लव, वो कौन सी फ्रिक्वेंसी है? सब हाई फ्रिक्वेंसी हैं। और आप यहाँ हो, आप यहाँ से मैनिफेस्ट कर रहे हो, कैसी चीज़ आएगी? नहीं, आपको अपनी फ्रिक्वेंसी पहले लेके जानी पड़ेगी। तो कुछ भी करो, जब भी आप स्क्रिप्टिंग करो, हमेशा अपनी फ्रिक्वेंसी थोड़ा सा ना बढ़ा लो। कैसे बढ़ाओगे? डांस करो, खुश हो, ठीक है, खुश हो जाओ, या कोई म्यूज़िक सुन लो, या कुछ, मतलब ऐसे कुछ भी मूवमेंट करो ताकि आपकी फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी हो जाए। अब मैं बहुत खुश हूँ, मेरी हाई फ्रिक्वेंसी, मुझे अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है, अब मैं तैयार हूँ अपनी। तो जब आप हाई फ्रिक्वेंसी में रहकर अपनी हाई फ्रिक्वेंसी की चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे, तो आपको बहुत कम एफर्ट्स डालने होंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी उस फ्रिक्वेंसी में हो, ऑलरेडी उस चीज़ को फील कर रहे हो। अब उसको आप लिखना शुरू कर दो। यहाँ पर आप कैसे लिखोगे? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मुझे मेरा सपनों का घर देने के लिए, थैंक यू, इतनी खूबसूरत बालकनी है, इतने सुंदर गार्डन है, इतने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं, 2 रूम्स हैं, एक मेरा, एक मेरी फैमिली का या बच्चों का या जिसका भी,
थैंक यू, इतना सुंदर, इतना बड़ा किचन है, टाइल्स कितने सुंदर है, मैं कितनी खुश हूँ, यहाँ बैठकर मैं चाय पीती हूँ, यहाँ बैठकर मैं पूरा व्यू देखती हूँ, इतने सुंदर हमें नेबर्स मिले हैं। अब सब कुछ उसके अंदर डाल दो ऐसे जैसे वो आपको मिल चुका है। उसमें ज़रा भी 1% ऐसा नहीं होना चाहिए कि लॉजिक लगाओ यार ये पॉसिबल तो है नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं। अगर आपने ये ठान लिया कि मेरे लिए ये चीज़ पॉसिबल है, बस आप उसको लिखना शुरू कर दो, लॉजिक मत लगाओ। लॉजिक का यहाँ कोई काम नहीं, जहाँ लॉजिक लगता है वहाँ मैजिक कभी नहीं होता। तो पहले उस चीज़ को आपने लिख लिया, अब लिख लिया, अब उसको पढ़ो। हो सकता है जब आपने लिखा हो, देखो क्या होता है जब हम स्क्रिप्टिंग कर रहे होते हैं ना, हमारे बहुत सारे सेंसेस वहाँ काम कर रहे होते हैं, और जब हम लोग पूरा इन्वॉल्व होकर उसमें स्क्रिप्टिंग कर रहे होते हैं ना, क्योंकि हमने बहुत तरह से अलग अलग अपने सेंसेस से एनर्जी दे दी, और जहाँ एनर्जी दी जाती है वो चीज़ होनी ही होनी होती है। क्योंकि जहाँ एनर्जी जाती है, क्योंकि यूनिवर्स क्या समझता है, आपकी फ्रिक्वेंसी, आपकी एनर्जी, आप ऑलरेडी हाई फ्रिक्वेंसी में हो, आप ऑलरेडी सारी एनर्जी अपने 5 सेंसेस से एनर्जी डाल रहे हो स्क्रिप्टिंग में। तो क्या आपको लगता है कि इसका कुछ पीछे जाने का रास्ता है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने का रास्ता है, क्योंकि वो आपको मिलेगी। ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी में रह के मैंने चीज़ लिख ली। अब जब मैं लिख रही हूँ, एक सेकेंड, जब मैं लिख रही हूँ उस मोमेंट में मैं अपनी फिजिकल एनर्जी यूज़ कर रही हूँ, कि जब मैं लिख रही हूँ तो मेरा पूरा ध्यान, मेरा माइंड भी उस चीज़ पर है कि मैं क्या लिख रही हूँ। तो मेरी माइंड की एनर्जी, मेरी फिजिकल एनर्जी, हैंड्स वाली फिजिकल एनर्जी, दोनों एनर्जी वाला लग रही। अब मैं लिख रही हूँ तो मैं आंखें बंद करके तो नहीं लिख रही हूँ, तो मेरी आंखें उसको देख रही हैं, तो मेरी आइज़ पहला सेंस। ठीक है, दूसरा, मैं जब लिख रही हूँ तो मेरे मन में वो चल रहा है वो शब्द चल रहा है, मैं बोल भी रही हूँ वो शब्द, तो मेरी मुंह की एनर्जी। ठीक है, मैं जब बोल रही हूँ या माइंड में चल रहा है वो स्क्रिप्टिंग, तो मेरे कान सुन रहे हैं उस चीज़ को, ये वाली सुनने की सेंस। ठीक है, उसके बाद जब मैं लिख रही हूँ तो मेरे माइंड में वो पिक्चर आते जा रही है, तो देखो साथ में विजुअलाइजेशन होता जा रहा है, आप विजुअलाइज कर रहे हो। ठीक है, ये बहुत पावरफुल टेक्निक है स्क्रिप्टिंग, क्योंकि इसमें सब कुछ इन्वॉल्व है, आपका विजुअलाइजेशन, आपकी अफर्मेशन, आपका ग्रैटिट्यूड, आपके 5 सेंसेस। तो आप एक बात बताओ, इतनी खूबसूरत टेक्निक कैसे पावरफुल नहीं होगी, जिसमें हर एक चीज़ इन्वॉल्व है। मैं लिख रही हूँ, ठीक है, मैं उसको देख रही हूँ, मैं उसको सुन रही हूँ, मैं उसको माइंड में उसकी इमेज बना रही हूँ, तो विजुअलाइजेशन ऑटोमेटिकली चल रहा है। फिर मैं उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड दे रही हूँ। क्यों, कैसे ग्रैटिट्यूड दे रही हूँ, वाह यूनिवर्स थैंक यू मुझे मेरा घर देने के लिए, तो ग्रैटिट्यूड भी ऑटोमेटिकली हो रहा है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट, ये शायद कोई नहीं बताएगा, जब आप लिख रहे हो ना, वही आपकी अफर्मेशन है। आपने नोटिस नहीं किया, आपने वो लिखा नहीं है, आपने उसमें पूरी एनर्जी डाल दी जितने आपके पास है। क्योंकि जब हम लोग विजुलाइज, ये लोग बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं मैम हम विजुलाइज नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, आप स्क्रिप्टिंग करो। उससे क्या होगा, मैं जब स्क्रिप्टिंग करती थी, मेरे को भी पिक्चर क्लियर नहीं होती थी माइंड में, जब मैं विजुलाइज करती थी, मैं स्क्रिप्टिंग करती थी। मैं स्क्रिप्टिंग जब करती थी मेरा मन भी नहीं होता था, फिर भी ऐसे करती थी कि मुझे पता है यही रियलिटी है, मुझे पता है जो मैं लिख रही हूँ ना यही शब्द सच है। मैं उसको, मुझे इतना अच्छा लगता था ना, मैं बस मज़े मज़े में भी लिखती थी, ये देखने के लिए कि क्या रिजल्ट मिलेगा, कब मिलेगा, नहीं, मैं लिखती ही थी उस चीज़ को। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से पहचाना है कि यार शालू स्क्रिप्टिंग में क्या चीज़ आप डाल सकते हो जिससे वो पावरफुल हो, वो है आपके इमोशंस, आपके इमोशंस, आपकी एनर्जी। स्क्रिप्टिंग सबसे पावरफुल तरीका है, बस उसको ऐसे लिखो जैसे आप उस चीज़ को पा चुके हो, आप अपने पूरे 5 सेंस उसके अंदर लगा रहे हो। तो मतलब सोचो, जिसमें पूरे 5 सेंस जो एनर्जी लेता है, जिसकी वजह से हम पूरी वो चीज़ अब्जॉर्व करते हैं, वो हमने वहाँ लगा दी। उसके बाद मैं लिख रही हूँ अपनी अफर्मेशन, उसको स्क्रिप्टिंग फॉर्म में लिख रही हूँ, वो सारी आपकी अफर्मेशन ही हैं जो आप लिख रहे हो, वाओ यूनिवर्स थैंक यू, ये बालकनी है, ये क्या है, ये अफर्मेशन ही तो है। अफर्मेशंस क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स जो आपको चाहिए वो बोलो, और वही आप लिख रहे हो। ठीक है, तो आप लिख रहे हो अफर्मेशंस, फिर थैंक यू, खुशी जाहिर कर रहे हो यूनिवर्स का कि आपने तो मुझे ऑलरेडी ये सब दे दिया, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड आ गया इसके अंदर। अब आप लिख रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि आपको पिक्चर, अब मैं बोल रही हूँ मेरे पास खूबसूरत बालकनी है, तो क्या आपके माइंड में बालकनी की फ़ोटो नहीं आएगी? आएगी। ये क्या है, ये विजुअलाइजेशन चल रहा है। तो ये इसीलिए इतनी पावरफुल टेक्निक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं कि क्या हम मल्टीपल चीज़ों पे कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ों पे कर सकते हैं, पर मेरे अकॉर्डिंग जो मैं करती हूँ, एक टाइम पे एक चीज़ की स्क्रिप्टिंग आप लो, कि अगर मैं घर के लिए कर रही हूँ तो मेरा पूरा फोकस मेरे घर पर होना चाहिए। अब मैं बोल दूँ कि बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व कर लो, आपने घर लिख दिया, तो आप कैसे इन्वॉल्व कर सकते हो, घर लिख दिया, जिसकी गाड़ी है,
जिसके रिलेटेड ड्रीम्स हैं वो इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसे गाड़ी है तो आप अपनी फेवरेट कार को अपने जो भी आपका गैराज है वहाँ खड़े देख सकते हो, तो ये इन्वॉल्व हो जाएगा क्योंकि वो सब एक स्क्रिप्टिंग का पार्ट है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मुझे जॉब चाहिए और मेरे को घर चाहिए, तो ये चीज़ ना थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट करो, क्योंकि क्या है ना, आपका फोकस डाइवर्ट होगा। तो पहले आप घर के लिए कर रहे हो ना, अच्छे से बैठ के घर के लिए करो, फिर 10 मिनट बाद बैठ के फिर आप अपनी जॉब के लिए करो। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप क्या करो, इम्पॉर्टेंट है कि आप कितनी ज़्यादा शिद्दत से, कितनी प्योर एनर्जी देके करो। फोकस नहीं डाइवर्ट होना चाहिए, एक टाइम पे एक चीज़ करो तो उसका ना फोकस बहुत अच्छा रहता है। तो ये स्क्रिप्टिंग है, स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है। और ग्रैटिट्यूड का एक वीडियो है, अगर आप ग्रैटिट्यूड देखना चाहें वो भी आप देख सकते हो। ये स्क्रिप्टिंग का मेरे हिसाब से सबसे पावरफुल तरीका, सबसे सिंपल वे में समझाने का तरीका यही है। सारे सेंसेस इसके अंदर यूज़ हो जाते हैं, आप विजुलाइज भी कर रहे हो, अफर्म भी कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड भी दे रहे हो। तो इससे ज़्यादा, और इनफैक्ट आप जब बैठते हो ना तो उसके लिए प्रॉपर टाइम निकालते हो, तो आप टाइम भी दे रहे हो। अब जहाँ पर आप अपना टाइम दे रहे हो, टाइम भी एनर्जी है, टाइम दे रहे हो, अपनी सारे सेंसेस दे रहे हो, आप अपना विजुलाइजेशन कर रहे हो, सब चीज़ वहाँ लगा रहे हो, हर तरह से एनर्जी उस चीज़ को दे रहे हो, तो कैसे वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होगी। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसको महसूस करते रहो, उसको सरेंडर कर दो। एक बार लिखने के बाद ना बस कॉपी ऐसे बंद करी ना, बस केवल मैं अच्छा फील करो, ये बस सोचो कि अरे मैंने ये पॉइंट मिस कर दिया, कोई बात नहीं, अगले दिन जब लिखो ना उसको फिर से उसमें ऐड कर दो। क्या होता है, आज जब मैंने लिखा तो हो सकता है मुझे एक्सट्रीम में इमोशंस ना आए, कोई बात नहीं, मैं जब कल लिखूंगी ना तो हो सकता है मेरे को ज़्यादा इमोशंस आए, मैं जब परसों लिखूंगी तो उससे ज़्यादा इमोशंस आए। इंपॉर्टेंट क्या है, आप हर दिन प्रोग्रेस कर रहे हो, एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन आप स्मॉल स्मॉल हैबिट्स बनाओ कि मैं कल जब लिखूंगी ना तो मैं और महसूस करूंगी। अब तो मैं गार्डन में भी घूमूंगी कल तो आप ऐसे, आपका विजन वही है घर, लेकिन आप उसमें ना चेंजेस थोड़े से ये कर रहे हो कि मैं अब गार्डन में घूम रही हूँ। आप हो सकता है परसों आप विजुलाइज करो आपके माइंड में, यार वहाँ गार्डन बैठ के ना एक चेयर भी होनी चाहिए, तो मैंने चेयर भी ऐड कर दी, घर वही है बस चीज़ें ऐड हो गई हैं, चेयर भी। अब वहाँ पे हम लोग सारे चाय पी रहे हैं या शाम को एक्सरसाइज करें या कुछ भी, वहाँ पे आप एडिशंस कर सकते हो। बस इंपॉर्टेंट ये है कि बार बार घर मत बदलिएगा कि स्क्रिप्टिंग, अरे नहीं नहीं ये घर नहीं, अब तो 3 रूम वाला चाहिए मुझे, नहीं, घर वही है, क्योंकि इमोशंस आपके उससे अटैच्ड है। चेंज, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो ना, यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप पहले क्लियर हो जाओ। तो स्क्रिप्टिंग एक क्लियरिंग तकनीक भी है कि आप क्लियर हो जाओ आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो ये हमारा स्क्रिप्टिंग है, जिसको आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। हमारा एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज चलता है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक बहुत ही मिनिमम सी फ़ीस होती है, बहुत ही कम, जिसे आप कर सकते हो और वो ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही कम फीस में है वो, और बिल्कुल ना के बराबर। बट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो कंटिन्यू एक प्रैक्टिस चल रही है, जिसमें मैं भी साथ में प्रैक्टिस करती हूँ। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। जिनके सवाल हैं वो कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं, उनके रिप्लाई हो जाएंगे। आई होप सबको स्क्रिप्टिंग समझ आ गया होगा। स्क्रिप्टिंग का आप शब्द चेंज कर सकते हो, क्योंकि मैं इसको स्क्रिप्टिंग नहीं कहती, मैं इसको बोलती हूँ अपनी लाइफ स्टोरी। तो मैं जब भी अपने लिखना बैठती हूँ मैं कहती हूँ बस लाइफ स्टोरी, ये मेरी लाइफ है, ये मेरी फ्यूचर लाइफ है जिसको मैं अभी जी रही हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे विजुलाइजेशन का मैंने विजुलाइजेशन नहीं कहती, मैं उसको कहती हूँ जीना, महसूस कर, मैं हर पल उस चीज़ को जीती हूँ जो मुझे चाहिए। तो इस तरीके से आप, क्योंकि क्या है ना, उस चीज़ में इमोशंस ऐड हो जाते हैं। फिर वो जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं ना, वो ऐसे लगता है कि कॉन्सेप्ट मतलब टेक्निकल चीज़ है, ये है वो है, टूल्स है, नहीं, यही एक लाइफ प्रोसेस है। तो अगर आपको जैसे कुछ भी कमेंट से पूछना हो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। कैसा वीडियो लगा प्लीज़ वो भी बताइए, क्योंकि आप लोग जनरली बहुत मोटिवेट करते हो, इतने प्यारे कमेंट्स आते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है। भी मैं कमेंट सेक्शन देखती हूँ, मुझे ये मेरी स्माइल हमेशा रहती है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे हर दिन स्माइल देने के लिए, मुझे हर दिन खुशी देने के लिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।